हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने, कोविड वैक्सीन। मेरी फर्स्ट डोज हो चुकी थी, सेकंड डोज लेनी बाकी थी। तो बस आज हमारी बुक थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो बस हम लोग वही लगवाने जा रहे हैं। मैं घर ऊपर से नीचे उतर के आ गई हूँ, नीचे मेरे हस्बैंड आ गए थे। और ये देखिए हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं। तो बट अभी 2-3 ही लोग आए हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जब कुछ 8-10 लोग हो जाएंगे तभी हम लोग वैक्सीन लगाएंगे। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि कुछ लोग और ज़्यादा लोग आ जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे नहा धोकर। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग करीब 8-10 लोग हो जाएं तभी हमारी वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस हमने फॉर्म जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी वो सब कंप्लीट हो चुकी थी हमारी बस। और ज़्यादा लोगों का वेट था कि बस 8-10 लोग हो जाते हैं तभी वो लोग वैक्सीन लगाने हमारे आ जाएंगे बाहर। तो हम लोग वेट कर रहे हैं बस बैठ कर। और फर्स्ट डोज हमारी लग चुकी थी, बस सेकंड डोज लगनी बाकी थी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड और बाकी के सभी लोग वेट कर रहे हैं कि और भी 2-4 लोग और आ जाएं तभी हमारी वैक्सीन लग जाएगी। बट मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया था, बस इंस्टा की एक रील्स थी वो मैंने शूट करके बीच में ऐड कर दी। देख सकते हैं ये मेरी वैक्सीन लग गई है, सेकेंड डोज कम्प्लीट हो गई है। तो बस अब हमने वैक्सीन लगवा ली। काफ़ी दर्द हो रहा था मेरे शोल्डर में, बहुत तेज़ लगी थी, लगा था इंजेक्शन। तो बस मैं देख रही थी, बाकी की सभी लोगों की लग रही थी और अब हमारी लग चुकी है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं हॉस्पिटल के। और इसके बाद हम लोग जाएंगे आई चेकअप के लिए। तो बस मेरे शोल्डर में काफ़ी दर्द हो रहा था, बहुत एकदम भारीपन सा हो गया था। तो बस इसके बाद हम सीधे गए थे आई चेकअप के लिए, क्योंकि आई चेकअप भी कराना था मुझे। तो ये देखिए हम लोग आई चेकअप के लिए आ चुके हैं। और कितनी भीड़ हो रही है। तो इसके बाद मेरा जो भी आई चेकअप वगैरह हुआ था वो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। बट ये देखिए मेरा चश्मा भी बन चुका है। ये चश्मा लगा, ये मैंने फ्रेम पसंद किया था। और मेरी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक आई है, दूर की निगाह काफ़ी वीक आई है मेरी। तो इसके लिए मेरा चश्मा बनाया। उन्होंने बोला है कि आपको 24 घंटे लगाना है। बट पता नहीं कैसे इतनी मेरी आई साइड वीक हो गई। और उन्होंने बोला था इतना अगर सर दर्द ज़्यादा रहा तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको चश्मा रेगुलरली लगाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, रात का टाइम है ये और खाना पीना वगैरह हमारा सभी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो मैं किचन में क्यों बात कर रही हूँ, सारे काम हो चुके हैं। किचन में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सभी लोग सो चुके हैं कमरों में अपने अपने। और मेरे कमरे में मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं। अब देखते हैं उनकी मूवी किस टाइम तक ख़त्म होती है और होती है। और ऊपर से मुझे बच्चे फ़ोन नहीं देते हैं। तो जैसे मुझे फ़ोन मिल गया तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग पर मैं आई भी नहीं हूँ अभी, तो मैंने सुबह से कोई कैमरा पर आपके सामने से बात नहीं की है। तो सोचा आपको आज का अपडेट दे देती हूँ क्या 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 हुआ मेरे साथ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सुबह मैं वैक्सीन लगवाने गई थी। तो वैक्सीन वगैरह लगवा कर आई थी। उसके बाद वैक्सीन लगा के सीधे ही मैं आई चेकअप के लिए चली गई थी, आँखें दिखाने के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे सर में जो दर्द होता चला आ रहा था, तो उसके लिए मुझे अपने आँखों का चेकअप कराना था। तो वो भी चेकअप कराने गई थी। बस इन्हीं सब काम में उसके बाद हमने कुछ खाया तो बाहर खाना वगैरह खाकर दिन में हम लोग करीब 3 बजे तक घर आ पाए थे। तो उसके बाद फिर बच्चों में लग गए थे और ऐसे ही दिन निकल गया। तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया था। तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर हम लोग शाम को उठे थे। फिर बस वही रूटीन चला था। खाना वगैरह इतना मैंने कुछ खास बनाया नहीं था, इसलिए मैंने कोई शेयर नहीं की रेसिपीज़, क्योंकि सभी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। पापा जी और सभी की तबीयत ख़राब है। तो सिंपली मैंने दाल वगैरह बनाई थी और रोटियाँ चावल वगैरह बनाई थी। तो खाना वगैरह सभी का हो चुका है। और मेरे देवर अभी कहीं बाहर गए हुए हैं खाने के लिए, तो बट अभी बहुत नहीं आए हैं। छोटे वाले देवर को फीवर आ रहा है, मेरे ससुर जी को भी फीवर आ रहा है। और ऐसे ही सबको घर में चल रहा है। मम्मी को भी थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम सा हो गया है। तो बस यही चल रहा था। मुझे काफ़ी टाइम से सर में दर्द की प्रॉब्लम चली आ रही थी, आँखों में लोड पड़ता था। अगर मैं ज़रा भी एडिटिंग वगैरह करती थी या फ़ोन देखती थी या कुछ भी बुक्स वगैरह पढ़ लेती थी, तो उसके बाद मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता था और काफ़ी दिनों तक रहता था वो दर्द। अगर एक बार दर्द होने लगा तो वो दर्द 4-5 दिन चलता था, चाहे मैं कितनी भी मेडिसिन ले लेती थी। बट मेरा दर्द का बंद नहीं होता था, हल्का हो जाता था किसी किसी मेडिसिन से। बट ये होता था कि बिल्कुल रिलीफ मिल जाए, वैसा कभी नहीं मुझे आराम मिलता था। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मुझे लगातार 3 बार टाइफाइड निकला था। हो सकता है उसके वजह से मेरी निगाह कमज़ोर हो गई है या क्या बात है क्या नहीं, आई डोंट नो। बट क्यों मेरी इतनी निगाह कमज़ोर हो गई पता नहीं।
तो बस सर में इतने दर्द रह रहा था कि आपने अभी एक आध दिन के ब्लॉग देखे भी होंगे मेरे, उसमें मेरा फेस कैसा लग रहा था, एकदम से डाउन हो चुका था मेरा फेस, वीकनेस मेरा फेस पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि जब मेरे सर में दर्द होता था तो मुझे काफ़ी वोमिटिंग उल्टियाँ वगैरह होने लगती थी, और सारे दिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं कुछ खाती थी उल्टी की वजह से। तो ये समझिए मेरा दिन ऐसे ही जाता था, पूरा पूरा दिन सर के दर्द को, मैं सर को पकड़ के सारे दिन लेटी रहती थी, इतना सर दर्द होता है। ये सब नसें मेरी, ये जो यहाँ पर नसें होती है, नसें मेरी फूल जाती थी दर्द की वजह से। कभी मेरे हाथ इधर आधे सर में होता था, कभी इस साइड होने लगता था आधे सर में, कभी इस साइड, तो किसी भी साइड होने लगते थे, बट बहुत ही तेज़ दर्द होता था, समझ में नहीं आ रहा था किस वजह से दर्द हो रहा है। और काफ़ी मैंने मेडिसिन वगैरह भी खाकर देख ली, काफ़ी इलाज वगैरह करा ली, बट सर का दर्द कैसे भी नहीं जाता था। तो फिर सभी ने कहा कि एक बार आँखें चेक करा के देखो, हो सकता है आँखों की वजह से दर्द हो। तो यही बस रह गया था, मैंने आँखों का टेस्ट का, तो किसी ने कहा माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही डर था कि माइग्रेन ना हो जाए क्या। तो फिर जब हम चेकअप कराने गए तो वहाँ पर पता चला, जब मेरा आई टेस्ट हुआ था, तो आई टेस्ट होने के बाद जो मुझे वहाँ पर बताया गया कि मेरी जो दूर की निगाह होती है वो काफ़ी वीक आई है, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है मेरी दूर की निगाह, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था दूर का। जब वो टेस्ट करते मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी देखा भी नहीं था, कैसे आई टेस्टिंग होती है, कैसे क्या होता है, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा, फर्स्ट टाइम ही मैंने अपने साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लिया था। तो जब मेरी आगे टेस्ट वगैरह हुई थी, जब मशीन वगैरह जो होती है, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसे जब लगाया था लेंस वगैरह, उसके लेंस चेंज कर रहे थे, तो मुझे पास के जो बड़े बड़े अक्षर थे वो क्लियर दिख रहे थे, बट जो छोटे छोटे अक्षर थे और जो दूर के थे वो मुझे नहीं क्लियर दिखाई दे रहा था। तो काफ़ी चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दूर की निगाह बहुत वीक हो चुकी है, मुझे 24 आवर्स गॉगल्स लगा के रखना पड़ेगा। ये मीन्स 24 घंटे मुझे चश्मा लगा के रखना है, तब मेरी निगाह मतलब थोड़ी सी क्या कहते हैं उसका, थोड़ी सी नॉर्मल या ठीक होने का, ये जो भी है वो होगी, बट मुझे 24 घंटे लगा के रखना है चश्मा। और ड्रॉप्स वगैरह दी हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह दी हैं, वो डालने को दिया है मुझे सुबह और शाम के लिए। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे डालना और शाम को इवनिंग में डालना है 4 बजे। तो ये 2 टाइम मुझे अपने आँखों में ड्रॉप्स डालनी है, और बल्कि चश्मा मेरा मुझे 24 घंटे लगाना है। तो हो सकता है मैं आपको चश्मे में दिखाई दूँ, बट हर टाइम तो नहीं लगा पाऊँगी, हर टाइम मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मुझे चश्मे से बहुत एलर्जी है। मैं बहुत ही कम, या ये समझिए मैं नहीं ना मात्र के लिए चश्मा लगाती ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कोई ट्रैवलिंग वगैरह में या कहीं भी घूमने फिरने भी मैंने कभी चश्मा यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे चश्मा बहुत कम पसंद है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है, तो मैंने कभी चश्मा नहीं लगाया, बट भगवान जो चाह रहे हैं मुझे परमानेंटली चश्मा दे दिया भगवान ने। तो क्या कर सकते हैं, अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर में इतना तेज़ दर्द होता है, तो मजबूरी है, अब लगाना पड़ेगा। तो बस यही सब आपको बताना कि मेरी निगाह के वजह से ही दर्द था, मेरी आंखों के में प्रॉब्लम थी, ये आँख वगैरह। तो उन्होंने भी बताया था कि अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसा दर्द आपको रहता है तो आपको आगे चल के माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़्यादा इतना दर्द सर में हो रहना अच्छी बात नहीं है। अधिकतर होता है अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, तो वो आगे चल के बड़ी बीमारी का ही रूप ले लेता है। तो मेरे साथ भी यही है, मैंने इसी डर की वजह से पहले आंखों का टेस्ट कराया था। मैंने सोचा था कि अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आंखों से उसकी रोकथाम कर लेंगे, सर का दर्द की जो भी वजह होगी पता चलेगा। अगर आंखों में नहीं निकलती तो उसके बाद मैं सर का टेस्ट कराती कि सर में आखिर किस वजह से इतना दर्द होता है। तो ये सर के दर्द की वजह से मैं काफ़ी वीक हुई, मेरे फेस पे भी आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी पहले से कमज़ोर भी हो गई हूँ, क्योंकि जब मेरे आंखों में दर्द होता है तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, सारे दिन बिना भूखी प्यासी बस ऐसी लेटी रहती हूँ, और आंखों की वजह से मेरे पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो बस मैं फ्रेम वगैरह पसंद कर आई थी, मैंने आपको दिखाया था, वैसे तो सभी शॉप का जो था वो लुक दे दिया था, तो मैंने फ्रेम पसंद कर लिया है जो मेरा फेस पर मुझे मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, मुझे तो कोई भी नहीं अच्छा लग रहा था मेरे फेस पे, बस मुझे हंसी आ रही थी, और हंसी से ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी आज, इसीलिए मैं बहुत टाइम बाद अभी कैमरे के सामने आई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आँखों को लेकर टेंशन हो गई थी कि अब मुझे चश्मा लगा के रखना पड़ेगा हर टाइम, मुझे जिसकी आदत भी नहीं है, कैसे क्या होगा। अभी से मेरी निगाह इतनी गिर गई, अभी तो मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करती हूँ। वहाँ पर जहाँ मेरी टेस्ट हुआ था उन लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आप कंप्यूटर पर बैठती हैं क्या करती हैं, तो मैंने बोला मैं तो ऐसा कुछ भी यूज करती हूँ,
बल्कि मैं फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चलाती हूँ और कोई ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप किसी पे बैठने का ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसे कोई बुक्स वगैरह पढ़ने का भी कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो मुझ पर आँखों पर लौट पड़े। बट क्यों ऐसा हुआ आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ऐसा कि मुझे जब 2-3 बार टाइफाइड हुआ है उसके बाद ये वीकनेस आई, क्योंकि उसके बाद मेरे बाल काफ़ी हद तक झड़ चुका है। मेरा बाल काफ़ी लेंथली था, काफ़ी लंबा और खूब मोटा घना बाल था, बट टाइफाइड होने के बाद मेरा बाल बिल्कुल झड़ गया, आधा ही भी बाल नहीं रहा। तो हो सकता है उसी की बात से मेरे आँखों पर भी वीकनेस आई थी, क्योंकि मुझे फील होती थी। बट मैंने कई बार अपने हस्बैंड से कही थी, तो ये सब लोग हंसी मजाक बना के मेरा टाल देते कि वो देखो इतना दूर का दिखाई दे रहा है। तो मैं कहती थी हाँ, तो कह रहे और कितना दूर देखोगी, तो बस यही हंसी मजाक में मेरा टल जाता था। बट अब मुझे कुछ टाइम से ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी, आँखों से ज़्यादा मेरा सर दर्द में ज़्यादा सर में दर्द ज़्यादा रहने लगा। उसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलिए पहले आँख दिखाते हैं, उसके बाद सर के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। बट पहली बार में ही सॉल्व हो गई हमारे सर के दर्द की जो गुत्थी थी जो मुझे कन्फ्यूजन था कि किसकी वजह से मेरे सर में इतना दर्द क्यों होता है बिना किसी टेंशन। बीपी भी मेरा नॉर्मल रहता है। मैं कई बार मेरा बीपी बहुत मतलब लो रहता था, तो मेरे हस्बैंड ने बीपी की जो मशीन होती है, पहले मेरे हस्बैंड ने जो पंप वाली मशीन होती है वो भी खरीद ली थी मेरे बीपी की वजह से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन भी खरीद ली थी, दोनों ही मशीनें थी, बट मेरा बीपी नॉर्मल ही रहता। जब भी मुझे चक्कर आता, मुझे बहुत चक्कर आता, मुझे बहुत सर आँखें ये सब बहुत भारी भारी फील होता। तो मैं काफ़ी बार कहती हूँ उन्हें बीपी लग रहा है, बट मेरा बीपी नॉर्मल निकलता। फिर मैं यही सोचती कि फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्यों मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, क्यों मुझे इतनी वॉमिटिंग हो रही है, क्यों इतनी आँखें सर इतना भारी है। तो ये रीज़न था कि मेरी आँखों पर काफ़ी लोड पड़ता था, मुझे आँखों की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आई होप क्या मेरी आँखों जो भी है चश्मा लगने ड्रॉप्स के बाद मेरे सर का दर्द में काफ़ी रिलीफ मिले। बट मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सर के दर्द को लेकर अभी तक। और अब कल मेरे देवर लेके आ जाएंगे चश्मा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा चश्मा लिया है मैंने। वैसे मैंने 2 चश्मे पसंद किए हैं, एक काफ़ी कॉस्टली और एक ऐसे ही है नॉर्मली। तो बस 2 चश्मे मेरे हस्बैंड ने पसंद किए थे, तो बस दोनों ही चश्मे अभी तो मैंने एक ही लिया है, दूसरा भी हम कुछ टाइम बाद मंगा लेंगे। तो बस यही प्रॉब्लम थी मेरे सर में दर्द होने की, तो आप लोगों को बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मैंने बता दिया है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी आंखों की वजह से। मैं कुछ भी सर के दर्द की वजह से मुझे कुछ भी नहीं किया। काफ़ी बार मैं कुछ ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाती थी, कैमरे के सामने नहीं आ पाती। काफ़ी मेरे ब्लॉग्स अभी पेंडिंग में चल रहे हैं जो मुझे बनाने हैं, आप लोगों के सामने शेयर करने हैं, बट मैं वो भी नहीं कर पा रही। आप आई होप कि अब इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी अच्छा रिलीफ वगैरह मिले और मैं अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ, सब कुछ अच्छे से आपको दिखा पाऊँ, शो कर पाऊँ। तो बस यही था आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।